होता है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन। भाई ज्योतिर्लिंग तो एक ही प्रकट हुआ था, लेकिन फिर 12 जगहों पर भी प्रकट हुआ आगे चलकर। एक कैसे प्रकट हुआ? एक व्यक्ति ने पूछा कि 12 ही क्यों? ऐसे भी लोग पूछते हैं। हमने कहा कि बताओ एक वर्ष में 12 ही महीने क्यों? घड़ी में 12 ही क्यों बजते हैं? 13 क्यों नहीं होता? मतलब कि भगवान जितने रूपों में ज्यादा होंगे हमें उतना ही लाभ मिलेगा, है ना। तो 12 जगहों पर 12 जगहों पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना हुई। आइए इसकी कथा में प्रवेश करें। इसके पहले भगवान शिव की 2 पंक्तियों में आराधना करते हैं बड़े भाव से। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्म दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम। रावण गर्भ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण गर्भ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बोध विवर्धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कानक महापणि भूषित लिंगम गणपति विदित शोभित लिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम गणपति विजित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। सर्जित ताप विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। संजित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भाव भक्ति विरेव लिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भाव भक्ति विरेव लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हस्तदले परवेष्टित लिंगम सर्वसमुप्रवतारण लिंगम। परिवेशित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। सद्गुरु सद्गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवज पुष्प सदाचित लिंगम। सुरगुरु सुरवर
सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं कि भगवान शिव का भी यह एक अवतार ही है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी भगवान शिव ने अवतार लिया है। ये ज्योतिर्लिंगावतार है। कहाँ कहाँ यह अवतार हुआ? का यह 12 जगहों पर हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेशः त्र्यंबको गौतमीतटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबंधे च रामेशो भूस्मेशश्च शिवालये अवतारद्वादशकमेतच्छम्भोः परमात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शनान्मुनेः। अब कहीं कहीं अंतर करके श्लोक भी मिलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, और यहाँ पे सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः। तो थोड़ा सा अंतर भी मिलता है, लेकिन शिव पुराण में यही बात बताई गई है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान से सुनेंगे, इनका दर्शन महत्वपूर्ण है और इनका यदि स्पर्श करने को मिल जाए महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जहां पर स्पर्श नहीं होता, जैसे सोमनाथ ही है तो वहां पर स्पर्श नहीं होता, लेकिन पहले होता था। पहले लोग बताते हैं, अभी भी जो पुराना वाला है वहां होता है। तो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और स्पर्श का बड़ा महत्व है। अच्छा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए और दर्शन भी ना हो पाए तो क्या करें? क्या इसकी भी विधि है? मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें। मंदिर का जो शिखर होता है उसके दर्शन से भी वही पुण्य होता है जो पुण्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन से होता है। तो इसलिए कभी परेशान न हो, घबराए नहीं। यदि बहुत भीड़ भाड़ हो जाए तो शिखर दर्शन करके भी आप आ सकते हैं। ये बात बताइए, सोमनाथ के दर्शन का लाभ क्या है? यदि कोई सोमनाथेश्वर भगवान का दर्शन करे तो किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। तत्राद्यः सोमनाथो ही चंद्र दुख क्षयंकरः क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नाशकः पूजनान्मुने। सोमनाथ के दर्शन से जैसे जो क्षय रोग आदि है या कुष्ठ रोग आदि है, ऐसा असाध्य रोग है जो आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन से वह रोग समाप्त हो जाता है। दूसरा शिवलिंग है मल्लिकार्जुन, सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में सोमनाथ आप लोग परिचित होंगे, गए भी होंगे और हर तीर्थों में कथा चल ही रही है। मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसकी चर्चाई भी थी। मल्लिकार्जुन शिवलिंग की स्थापना कुमार कार्तिकेय ने की है। जब भगवान शिव और पार्वती उनसे मिलने के लिए गए तो उसके दर्शन का क्या लाभ है? कहा बहुत से घर ऐसे हैं ना जहां बाप बेटे में नहीं पड़ती है, माँ बेटे में बिगाड़ हो जाए लेकिन चाहते हैं कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बाद में मना लिए हैं महाराज, बाद में फिर कार्तिकेय को मनाया है। विवाह कार्तिकेय ने नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन माता पिता जाने लगे, वहां जाकर के बेटे से मिलते हैं। तो यदि कोई चाहे माता पिता पुत्र में हमेशा प्रेम बना रहे या कोई विवाद हो गया वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए मल्लिकार्जुन में जाकर के दर्शन करना चाहिए, ऐसा यहां पर लिखा है।
और जो तीसरा शिवलिंग है यह है महाकाल का, जिनकी चरण सन्निधि में आप लोग बैठे हैं और नित्य दर्शन भी कर रहे हैं। महाकालाभिधस्ता तावतारः शंकरस्य वही उज्जैन्याम नगर्याम च बभूव स्वजनावनः। महाकाल के रूप में भगवान शिव का अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। तो कहा इनके दर्शन और स्पर्श का लाभ क्या है? कहा महाकाल दर्शन से आपके जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का भय हो आपके जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा भयानक सपना देखता हूं, बहुत से लोग कहते हैं समाज में वह शत्रु सता रहा है। किसी भी प्रकार का यदि भय हो तो आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। आपके जीवन के सारे भय का नाश भगवान महाकाल कर देते हैं। यह यहां की फलश्रुति बताई। और का इसके अनंतर चौथा ओंकारेश्वर है, वो यही पासी में है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उनका दर्शन जो है भक्तों के इच्छित फलों को देने वाला है। उनके दर्शन पूजन से हमारे कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। और जो पांचवा है वह केदारनाथ के रूप में विराजित है, हिमवत पृष्ठे, हिमालय में। उनके दर्शन से भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। केदारखंड में भगवान विराजित है। छठा ज्योतिर्लिंग है भगवान का भीमशंकर। यहां पर नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि भक्तों के जीवन का जो दुख है वहां पे जाने से दुख का नाश हो जाता है। और सातवें शिवलिंग के रूप में भगवान विश्वेश्वर के रूप में काशी में विराजित हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन से हमें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। वो श्रेष्ठ शिवलिंग है जहां भगवान नित्य विराजते और हमेशा विराजते हैं। उनके दर्शन की बहुत बड़ी महिमा यहां पर बताई गई है। कर्म बंधन से छूटना हो, कैवल्य पद प्राप्त करना हो, मोक्ष पाना हो, मुक्ति पाना हो तो हमें काशी में जाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। और जो आठवां शिवलिंग है वो त्र्यंबक नाम से है, ये महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, यहां भी मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। और नवा ज्योतिर्लिंग जो है वह वैद्यनाथेश्वर के रूप में है। इनका भी दर्शन करने से भोग मोक्ष मिलता है, लेकिन इनको लेने, इनके प्रति भी आजकल 2 जगह, कहीं कहीं तो 3 जगह पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर चिता भूमि के अनुसार गया के पास जो झारखंड में स्थित है वो ज्यादा प्रामाणिक लग रहे हैं शिव पुराण के अनुसार। और वैसे तो महाराष्ट्र में भी एक जगह है, एक तो राजस्थान का भी कोई बता रहा था कि यहां भी है। हाँ, और एक पत्रिका भी दिखाई उन्होंने जिसमें दावा किया गया था यही वह है। तो यहाँ के अनुसार तो लगता है कि जो झारखंड में है वैद्यनाथेश्वर, जहां लोग जाते हैं कांवर यात्रा करते हैं, तो इसके अनुसार वह क्षेत्र लगता है। और इसके अनंतर यहां पर इन ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की है। उसमें जो 10वां ज्योतिर्लिंग है वह नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, दारुकावन में। ये भी गुजरात में है। आप लोग दर्शन किए होंगे द्वारिका से आगे जब भेंट द्वारिका जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से आपके जीवन के जितने पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। उसकी भी महिमा यहां पर बताई गई है। और 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने की है। ये तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में। अब यहां पर तो लिखा है कि उस तीर्थ की कोई तुलना ही नहीं कर सकता। वह अद्भुत तीर्थ है और वहां के दर्शन से भोग मोक्ष और संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। और 12वां ज्योतिर्लिंग जो है यह घुष्मेशम,
यह भी महाराष्ट्र में ही है और घुष्मा को आनंद देने के लिए प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से भी यह सर्व सुखम भुक्त्वा ततो मुक्तिम च विन्दति, जो उनका दर्शन करता है वह भी भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त